जो दूसरा क्वेश्चन है इसको समझिएगा, इसको किस तरीके से हल करना है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन अक्सर मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर एग्जाम में आपके पास समानुपाती से क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार संख्याएं कौन कौन सी है, 4, 8, 16 और 26। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्रत्येक संख्या समानुपात हो जाए। आपसे क्या कह रहा है कि कोई चार संख्याएं हैं, उनमें कौन सी वैल्यू जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि चारों क्या है, समानुपाती बन जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले अपन को बेसिक से हल करेंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है तो आपको ऑप्शन से हल करना है, लेकिन पहले आपको बेसिक समझना होगा। ठीक है, तो देखिए चार संख्या कौन कौन सी है। देखो पहले चार संख्या कौन कौन सी है, 4, 8, 16 और 26। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, इन चारों में कोई एक वैल्यू जोड़ना है। देखो वैल्यूज अलग अलग नहीं जोड़नी है, कोई भी एक वैल्यू जोड़नी है। फिर क्या कह रहा है, ये चारों समानुपाती में हो जाए। तो इसका मतलब अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने x जोड़ दिया। ठीक है, इन सब में अपन ने क्या जोड़ा, x जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया 16 प्लस एक्स और ये क्या हो गया 26 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए समानुपाती की एक प्रॉपर्टी आपको सबको पता है, क्या होता है, ए बी ए डी बराबर क्या होता है बी सी। समानुपाती की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डी बराबर क्या होता है बी सी। इसका मतलब क्या होता है, जो बाहर वाले पद उनका गुणनफल क्या होता है, मध्य वाले पदों के बराबर, मध्य वाले पदों के गुणनफल के बराबर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 8 प्लस एक्स इंटू क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स। देखो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर बी सी। तो ये अपने पास एक प्रोडक्ट आ गया, गुणनफल आ गया। देखो अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 26 इंटू 4 करो, 26। पहले एक काम करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 26 इंटू 4, तो 26 इंटू 4 करोगे तो 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगी 2 और 4 दूनी 8, 2 10, क्या बन गया 104। ठीक है, 104 प्लस 4x प्लस का क्या बन गया 26x प्लस का 26x प्लस का क्या बन गया एक्स स्क्वायर बराबर का क्या बन रहा है, बराबर का बन रहा है 26 इंटू 8, सॉरी 16 इंटू 8। तो 16 इंटू 8 करो, 6 7 42, 6 48 का 8, हाथ से लगी 4, 8 कम 8, 8 और 4 12, 128 प्लस का 8x। ठीक है, फिर ये क्या बन गया 16x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये अपने पास एक क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अपने पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब देखो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बन रहा है 104 प्लस ये क्या 4x, 104 प्लस 30x, ये हो गया 104 ठीक है, अब देखो x का मान एक तरफ ले आओ तो ये क्या बन जाएगा, 24x को इस तरफ लेके आओ तो क्या बनेगा 6x बराबर का ये क्या बन जाएगा 104 है ना अपने पास, 128 में से घटा दो, 128 में से 104 गए तो ये अपने पास क्या बचेगा 128 माइनस 104। ठीक है, तो ये कितना बच गया आपके पास, देखो ये इस तरफ क्या बच रहा है 6x। ठीक है, ये अपने पास क्या बच रहा है 6x। ठीक है, जब इसमें से ये गए तो क्या बचे 24। तो देखो अब x का मान निकाल लो, x बराबर क्या आ जाएगा 24 बटा 6। x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 4। ठीक है, x का मान क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया 4। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये चार संख्या है ना, ये चार संख्या है 4, 8, 16 और 26। जब इसमें अपन 4 जोड़ेंगे, हर संख्या में प्रत्येक में 4 जोड़ेंगे तो अपने पास ये चारों संख्या क्या बन जाएगी, समानुपात में बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक बार इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। ये अपने पास संख्या है कौन कौन सी है, 4 में क्या जोड़ रहे हैं x जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 4 में कितना जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं।
फिर 8 में कितना जोड़ रहे हैं, x जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 8 में भी 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब 16 में कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, 16 प्लस 4। 26 में कितना जोड़ रहे हैं, 4, 26 प्लस 4। अब देखिए एक बार इन सबको जोड़िए, ये क्या बन गया 8, ये क्या बन गया 12, ये क्या बन गया 20, और ये क्या बन गया, ये बन गया 30। अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, मध्य पदों को गुणनफल बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल। तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 इंटू 30 बराबर का अपने पास क्या होना चाहिए, 12 इंटू 20, ठीक है। या तो आप इसको गुणा कर लो, देखो ये कितना बन गया 240, 240, ये बराबर कितना बन गया 240। तो इसका मतलब अपने पास जो आंसर निकाला है अपन ने वो सही है। देखिए ये तो इस क्वेश्चन को हल करने के तरीके हो गए। अब ये तो था आपका बेसिक वाला, आप एग्जाम में चाहो तो बेसिक वाले क्वेश्चन, बेसिक वाले मेथड से हल कर सकते हो, नहीं तो आप ऑप्शन वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। अब मान लो इस क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शन दिए हुए होते, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो अपन इसके ऑप्शंस एग्जैक्ट ऑप्शंस ले लेते हैं। तो देखिए इसके ऑप्शन आपको एग्जाम में क्या क्या दिए थे, 2 4 6 8। एग्जाम में आपको ऑप्शन क्या दिए थे, 2 4 6 8, ठीक है। तो एक बार अपन ऑप्शन लिख लेते हैं, 2 4 6 8। अब देखो आपको ऑप्शंस की मदद से किस तरीके से हल करना है। जैसे मान लो पहले आपने ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन लिया 2, अब देखिए ये 4 है, एक आपको पूरा तरीके से हल करके बताते हैं, बाकी फिर डायरेक्ट करेंगे। ये अपन ऑप्शन नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ले रहे हैं। तो जब अपन ने x की वैल्यू कितनी ली, 2, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 प्लस 4, ये क्या बन जाएगा 8 प्लस 2, ये क्या बन जाएगा 16 प्लस 2, और ये क्या बन जाएगा 26 प्लस 2। तो देखिए ये कितना बन गया 6, ये क्या बन गया 10, ये क्या बन गया सॉरी 18, ये क्या बन गया 28, ठीक है। तो ये क्या बन गए 6 10 18 और 28। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होती है, बीच वाले पदों का गुणनफल बराबर क्या होती है, बाह्य वाले पदों का गुणनफल। अब देखिए एक बार चेक करो, 6 इंटू 28 बराबर का क्या आना चाहिए था, 10 इंटू 18। अब देखिए अब एक बार इसको गुणा करके देखो, गुणा करोगे तो इस तरफ तो आएगा 180, 180, और जब इसको इससे गुणा करोगे तो 8 6 7 42 6 48 का 8 हाथ से लगी 4, 6 कम 6 6 दून 12, 12 और 4 16। तो देखिए इधर तो आ रहा है अपने पास 168, उधर क्या आ रहा है 180। तो देखिए ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अपना पहला वाला ऑप्शन गलत है। अब जैसे दूसरा वाला ऑप्शन अपन क्या है बाद में लेंगे, पहले तीसरा वाला ऑप्शन ले लेते हैं। जैसे अब थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन लेके हल कर रहे हैं अपन। अब देखिए अपन ये वाली स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, 4 में क्या आपको करना क्या है, प्रत्येक संख्या में जो आपकी चारों संख्या उसमें 6 जोड़ना है, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट 6 जोड़ रहे हैं। जब 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, जब 8 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास 14, और जब 16 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास 22, ठीक है। और जब आपके पास 26 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 26 में 6 जोड़ रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है 32, ठीक है। अब देखिए अब इस वाले ऑप्शन को चेक कीजिए, आपके पास क्या आना चाहिए 32 इंटू 10 बराबर क्या आना चाहिए 14 इंटू 22, ठीक है। तो ये हो गया 32 इंटू 10 बराबर का क्या होना चाहिए 14 इंटू 22। अब देखिए ये तो क्या बन गया 320, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो 8 बन रहा है, ठीक है। तो 8 बन रहा है, लास्ट में क्या आना चाहिए था 0 आना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को, इस वाले ऑप्शन को अपन यही छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें तो देखो लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को यही छोड़ देंगे अपन। अब लेते हैं अपन जो अपन सेकंड वाला ऑप्शन है, जो अपना करेक्ट वाला ऑप्शन है, इससे हल करेंगे, ठीक है। अब देखो 4 में क्या करना है 4 जोड़ना है, तो ये क्या बन गया 8। फिर देखो 8 में क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है, ठीक है। कर क्या रहे हैं अपन, जो अपने पास चारों संख्याएं दी हुई है इसमें प्रत्येक में अपन 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब 6 में 4 जोड़ो तो क्या बन गया 10 है। फिर इसके बाद में लास्ट संख्या आपके पास 26 है। एक सेकंड देखो, ये 6 में नहीं जोड़ना, आपके पास वैल्यूज क्या क्या थी 4 8 16 और 26 क्या थी वैल्यूज 4 8 16 और थी 26, ठीक है। अब इस प्रत्येक संख्या में अपन क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है। तो देख 4 में 4 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 8, ठीक है। 8 में 4 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 12, ठीक है। 16 में 4 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 20, और जब ये लास्ट संख्या है 26 में 4 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 30। अब देखिए अब इनको गुणा करके देख लीजिए, अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल। तो क्या होगा 8 इंटू 30 क्या होगा 8 इंटू
30 बराबर क्या बनना चाहिए, बराबर बनना चाहिए 12 इंटू 20, 12 इंटू 20। ठीक है, तो देखो ये वही वाली चीज बन गई जो आपको हल करके बताई थी। ये क्या आ गया 240 बराबर का क्या आ जाएगा 240। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अपना ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको देखो एग्जाम में ऑप्शन वाला तरीका करना है, क्योंकि ऑप्शन वाले तरीके में गलती होने की संभावना कम है और ये तरीका टाइम कंज्यूमिंग भी कम है। ये क्या है, ये वाला तरीका आपसे जल्दी हो जाएगा एग्जाम में। तो आपको ये एक्स मान के नहीं करना है, आपको ये ऑप्शन वाला तरीका ही यूज करना है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन और लेके आते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे। अगले दो क्वेश्चन आपके सामने हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन तो 2 बार पूछे गए, एक टैक्स असिस्टेंट 2018 और एक जूनियर अकाउंटेंट 2013। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है 7, 16, 43 और 79 में क्या जोड़ा जाए कि चारों संख्या समानुपाती बन जाए। आपसे क्या कह रहा है, आपसे 4 संख्या दे रखी है और पूछ रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि चारों संख्या समानुपाती बन जाए। अब देखिए ये क्या है, 2, 3, 4, 5 आपके पास क्या है, ये ऑप्शन है क्वेश्चन के। ये क्या है, ऑप्शन है। तो देखिए अपन को क्वेश्चन ऑप्शन से हल करना है। तो देखिए अपने पास संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 7, 16, 43 और हो गई अपने पास 79। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जोड़ के देखना अपन को, 2, 3, 4, 5। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 ले रहे हैं, इसमें ये अपने पास है 2, तो 2 को जोड़ो, इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9, ये क्या बन जाएगा 18, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 45 और ये क्या बन जाएगा आपके पास 81। ठीक है, अपने पास क्या बन गया 9, 18, 45, 81। अब देखिए अब प्रॉपर्टी क्या होती है, इन दोनों का गुणनफल बराबर क्या होते हैं, इन दोनों का गुणनफल। या आप एक काम करो, इन दोनों का रेशो ले लो। ठीक है, रेशो क्या है, दोनों को बराबर आना चाहिए। ठीक है, जैसे रेशो किस तरीके से बराबर आना चाहिए, जैसे इस दोनों का रेशो लेंगे तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 2 और इसका क्या इन दोनों का रेशो, इसको 9 से काट लो, 9 पंजे 45 और 9 से काट लोगे तो 9 नाम 81। अब देखिए ये रेशो बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब ये रेशो बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखिए बात करें दूसरे ऑप्शन की, दूसरा ऑप्शन लेके देखो। दूसरा ऑप्शन लोगे तो क्या बनेगा, क्या जोड़ना है आपको, 3 जोड़ना है। तो ये क्या बन जाएगा 10, फिर ये क्या बन जाएगा 16 जोड़ो तो 16, 17, 18, 19, फिर 3 जोड़ो, फिर ये बन जाएगा 46, फिर 3 जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा 82। ठीक है, अब देखिए अब इसका अनुपात लो, तो देखिए ये तो वैसे ही क्लियर है, ये क्या है, ये अपने आप में दोनों अनुपात बराबर नहीं हो रहे। फिर तीसरा ऑप्शन लेके देखो, फिर आपको तीसरा ऑप्शन में क्या लेना है 4। अब देखो 4 जोड़ो, 7 और 4 11, फिर इसके बाद में 16 और 4 20। ठीक है, फिर ये क्या बन रहा है 43 और 4 47। ठीक है, और फिर वापस 4 जोड़ो 79 में, ये क्या बन गया 83। अब देखिए ये रेशो भी बराबर नहीं हो रहा, या तो तुम आपको क्या करना है, या तो इन दोनों का रेशो बराबर होना चाहिए, या क्या करोगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर होना चाहिए। बात करें फोर्थ वाले ऑप्शन की, अब देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, फोर्थ वाला ऑप्शन में अपन को क्या करना है 5 जोड़ना है। तो देखिए किसमें 7 में 5 जोड़ो, 7 और 5 12। ठीक है, फिर 16 में 5 जोड़ो 21। ठीक है, फिर 43 में 5 जोड़ो 48। फिर देखो क्या है 79, इसमें 5 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 84। ठीक है, क्या बन रहा है 84। अब देखो अब एक बार रेशो लेके देखो, अब ये किससे कट जाएगा, ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 3 से, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ये कितनी, इन दोनों का रेशो क्या आ गया 4:7। अब देखो इसका रेशो देखो, ये क्या आ रहा है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, फिर देखो इसको काटो, ये किससे कट रहा है 3 से, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। देखो 4:7 बराबर क्या आ गया 4:7। ठीक है, या तो आप इस तरह के रेशो बराबर कर लो, या फिर आपको क्या करना है, अपने पास क्या आ गया था 12, 21, 48 और 84। क्या आ गया था 12, 21, 48 और 84। ठीक है, या तो आप क्या है इन दोनों का रेशो बराबर कर दो, इन दोनों का रेशो अगर बराबर आ रहा है तो अपना उत्तर ठीक है, या आपको क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 84 बराबर क्या आना चाहिए 81 इंटू 48। ठीक है, अब देखो अब इसको काट लो, ये 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, इसको 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते
21, ठीक है। अब देखो 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये 12 बार कट गया। अब देखो इसको काट लो, 12 पंचे 12 छक्के 72, 12 सट्टे 84, ये कितनी बार कट गया? देखो एक बार इसको काटो, किससे काटोगे? 3 चौको या 4 से काट लो, 4 तिया 12, ठीक है। इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, काटा सही है ना, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 21 इंटू 3। देखो एक बार फिर देखो, शायद मल्टीप्लाई करने में कहीं गलती हो रही है। वैल्यू 12, 21, 48, 84, ठीक है। तो 12 इंटू 84 इंटू 12 बराबर क्या आना चाहिए? 81 इंटू 48, ठीक है। अब देखो 12 से इसको कितनी बार कट जाएगा? 12 बार बढ़ दो, 36, 12 चौको 48, ठीक है। 12 से कितनी बार कट गया? 4 बार। अब देखो 4 से काटो, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। और इस तरफ आपके क्या बच रहा है? 81। इस तरफ क्या बच रहा है आपके पास? 81। देखो या तो आप रेशियो निकाल के कर लो, जैसे रेशियो आ गया अपने पास 4:7 बराबर 4:7, या आप क्या करो, इन संख्याओं को गुणा करके देख लो। तो ये संख्या क्या क्या आ रही है? 12, 21, 48 और क्या आ रही है? 84, ठीक है। अब प्रॉपर्टी अपने पास क्या थी? बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल। तो देखो ये क्या बन जाएगा? 12 इंटू 84 बराबर क्या आना चाहिए आपके पास? है 21 इंटू 48, ठीक है। तो ये देखो इसको काट लो, 3 चौको 12, इसको काटोगे तो 3 सत्ते 21, ठीक है। अब देखो 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये अपने पास क्या बन रहा है? 4 इंटू 12, यह बन रहा है अपने पास 48। तो देखो दोनों तरफ अपने पास 48 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये वाली जो ये क्या है? चारों संख्याएं समानुपात में। इसका मतलब क्या हो गया? चारों संख्या समानुपात में। तो देखो समानुपात की दो प्रॉपर्टी हो गई। क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई? या तो इन दोनों संख्याओं का रेशो बराबर आना चाहिए, इन दोनों संख्याओं का रेशो क्या आना चाहिए? a अनुपात b बराबर क्या होना चाहिए? c अनुपात d, ठीक है। a अनुपात b बराबर क्या होना चाहिए? c अनुपात d, या फिर क्या होना चाहिए? इन दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर इन दोनों संख्याओं को गुणनफल, या क्या होना चाहिए? AD बराबर का BC, ठीक है। तो ये समानुपात की दो प्रॉपर्टी होगी। आपको एग्जाम में दोनों ही प्रॉपर्टी में से किसी भी एक प्रॉपर्टी की मदद से क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था 4th। बात करें क्वेश्चन नंबर 5th की, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए कि 54, 71, 75 और 99 में से क्या घटाए कि चारों संख्या समानुपाती बन जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 4 संख्या दी है, उसमें से पूछ रहा है कि क्या घटाना है। अब तक अपन देख रहे थे कि क्या जोड़ना है, इस बार अपन पूछ रहा है कि क्या घटाना है कि चारों संख्याएं क्या बन जाए? समानुपाती बन जाए, ठीक है। अपने पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करेंगे, तरीका वही रहने वाला है। पिछली बार अपन जोड़ रहे थे, इस बार अपन को क्या करना है? घटाना है। किस तरीके से हल करेंगे? अपन ऑप्शन की मदद से करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन ले रहे हैं, पहला ऑप्शन है अपने पास 2, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है अपने पास? 2। अब देखिए 2 को अपन को क्या करना है? इन सभी संख्याओं में से घटा देना है। तब 2 घटाओगे तो क्या बचेगा? 54 में से 2 घटाएंगे तो 52, 71 में से घटाओ 69, 75 में से घटाओगे तो 73, 99 में से घटाओगे तो 97। अब देखिए या तो आप करके देखो इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट, या फिर आपको क्या करना है? इन दोनों का रेशो लेना है बराबर इन दोनों का रेशो लेना है। तो देखो जितना मेरे को समझ में आ रहा है ये कोई रेशो नहीं बन रहा, क्योंकि 73 कटेगा नहीं। 73 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये कटेगा नहीं, तो ये अपने आप में कोई रेशो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको छोड़ देना है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, अब आपको क्या लेना है? 3। तो देखो 54 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा? 51, ठीक है। 71 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा? 68, ठीक है। 75 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा? 72। 99 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा? 96, ठीक है। अब देखो अब एक बार रेशो बना के देखो, ठीक है। या तो आप इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो, इन दोनों को प्रोडक्ट बराबर है, या फिर आपको रेशो बना के देखना है, ठीक है। तो देखो किससे कट रहा है? 17 चौथे 17 51, 17 चौको 68। तो देखो ये 3 बार कट गया 17 से,
और ये कितनी बार कट गया, 4 बार। ठीक है, बराबर क्या आना चाहिए, इसका रेशो देखो अब ये किससे कटेगा, या 8 से कट जाएगा, 8 × 64, 8 9 72, और ये कितनी बार कट जाएगा, ये तो 8 से 9 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखो इस तरफ तो आ रहा है अपने पास 3:4, इस तरफ आ रहा है 9:12, फिर इसको काटो 3 से, ये क्या बन गया 3, ये क्या बन गया 4। तो देखो दोनों तरफ रेशो बराबर आ गया 3:4, बराबर क्या आ गया 3:4। तो देखो एक तरीका तो हो गया ये वाला। ठीक है, अगर आपको ये वाला रेशो वाला तरीका नहीं अपनाना तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बराबर इन दोनों को मल्टीप्लाई। अगर ये अपने पास सही आ रहा है तो इसका मतलब ये वाला उत्तर सही है। तो अपन को क्या करना है, 51 इंटू क्या करना है 96, बराबर का क्या करके देखना है 68 इंटू 72। ठीक है, अब देखो बात वही हो गई, इसको काट लो, इसको किससे काटोगे, इसको काट लो 8 से काट लो, ये कितने बार कटेगा 12 बार, ये कितनी बार कटेगा 9 बार। ठीक है, फिर इसको काट लो 17 से, ये 3 बार कटेगा, ये 17 से 4 बार कटेगा। इस तरफ भी अपने पास क्या आ रहा है 36, 36 बराबर 36, दोनों तरफ 36 आ गया। इसका मतलब अपने पास जो अपन ने ऑप्शन नंबर सेकंड लिया था, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या था 3, वैल्यू 3। इसका मतलब ये वाला तरीका सही है। देखो इस क्वेश्चन के आपको 3 तरीके बता दिए। एक तरीका कौन सा है, एक तरीका लास्ट तरीका एक्स मान के करने वाला। आपको करना है क्या है, आपको करना है जैसे ये चारों संख्या है ना, चारों संख्याओं 54 प्लस एक्स, कॉमा 71 प्लस एक्स, कॉमा 75 प्लस एक्स, कॉमा 99 प्लस एक्स, क्या करना है फिर क्या करना है ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये चारों वैल्यू आ गई। देखो वैल्यूज क्या क्या आ गई 54 प्लस एक्स। ठीक है, दूसरी क्या आ गई 71 प्लस एक्स। ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या आ गई 75 प्लस एक्स, चौथी वैल्यू क्या आ गई 99 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपके पास हो गया, ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब आपको करना क्या है ए डी बराबर का बी सी। ठीक है, जब आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और x अपने पास क्या होगा, x अपने प्रश्न का उत्तर होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं। अब जो समानुपात वाला कंसेप्ट था, समानुपात वाला कंसेप्ट यहीं खत्म होता है। अब आपके पास एक नया कंसेप्ट आता है, नई टर्म आती है, जो क्या आती है वित्ततानुपात, जिसको अपन क्या बोलते हैं सतत अनुपात या फिर कंटिन्यू रेशो। ठीक है, वित्ततानुपात या सतत अनुपात या फिर क्या बोलेंगे कंटिन्यू रेशो। अब देखिए जैसे समानुपात में क्या है अपने पास चार टर्म थी, समानुपात में क्या था अपने पास ए बी सी डी, 4 कांस्टेंट थे। वैसे ही वित्ततानुपात में आपके पास क्या होगा, सतत अनुपात में क्या होगा आपके पास 3 कांस्टेंट होंगे ए बी सी। अब देखिए वित्ततानुपात जो आपके पास क्या था, इससे पहले समानुपात था, उसमें आपके पास पहली टर्म को अपन क्या बोलते थे प्रथम अनुपाती, दूसरी को द्वितीय अनुपाती, बात करें तीसरी को क्या बोलते हैं तृतीय अनुपाती, चौथी को चतुर्थानुपाती। इसमें देखो पहली और तीसरी टर्म का तो नाम वही रहेगा प्रथम अनुपाती, और तृतीय अनुपाती बीच वाली टर्म है जिसको अपन क्या बोलते थे द्वितीय अनुपाती, इसका नाम क्या आ जाएगा मध्य अनुपाती, क्योंकि देखो मध्य में तो इसको क्या बोलेंगे मध्य अनुपाती। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बीच वाली राशि का वर्ग बराबर क्या होती है बाह्य पदों का गुणनफल। क्या होता है बीच वाली राशि का वर्ग बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बीच वाली राशि कौन सी है बी का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए बाह्य राशियों का गुणनफल, बाह्य कौन सी ए और सी, तो इसका मतलब क्या हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके का पूछेगा, यदि 5 तथा 45 वित्त अनुपात में है मतलब सतत अनुपात में है तो आपसे पूछेगा मध्य अनुपाती होगा, मध्य अनुपाती क्या होगा। ठीक है, अब देखो आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में हल कर सकते हो, 1-2 सेकंड भी नहीं लगेगी। प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दोनों वित्त अनुपात में, इसका मतलब ये अपने पास क्या हो गया ये ए हो गया, ये अपने पास क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है बी स्क्वायर बराबर का क्या होता है ए सी। ठीक है, तो देखो बी अपन को बी तो अपन को निकालना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए क्या है, ए देखो ए क्या है, ए अपने पास 5 है, 5 सी क्या है 45 है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है 225। ठीक है, क्या आएगा 225। ठीक है, क्या आएगा 225। अब 225 बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 225। इसका मतलब बी की वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, बी की वैल्यू निकालने के लिए इसका अंडर रूट लेना होगा, अंडर रूट 225। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बी बराबर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, बी क्या आ गया 15, तो जो अपने मध्य अनुपाती क्या आ गया 15। तो ये क्वेश्चन आपको सबको क्लियर होगा कि मध्य अनुपाती निकालना है, मध्य अनुपाती को अपन क्या बोलते हैं बी, मध्य अनुपाती को क्या बोलते हैं बी, फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी।
देखो सेम वैसे ही इस तरह से इस बार भी मध्य अनुपाती निकालना है। इसका मतलब क्या होने वाला है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए और सी की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है। ए की वैल्यू क्या है 6 और सी की वैल्यू क्या है 36। तो देखो ये क्या बन गया 36, 6 इंटू 36 कर दो, 36 इंटू 6 एक ही बात है, 6 इंटू 36। ठीक है, 6 इंटू 36 करोगे तो क्या आएगा 216। क्या आएगा 6 चिंग 36 का 6, हाथ से लगे 3, 18 19 20 21, क्या आ गया 216। ठीक है, अब देखो क्या आ गया ये अपने पास 216। देखो आपको क्वेश्चन या तो फिर आपके पास b की वैल्यू क्या है अंडर रूट में आएगी। ठीक है, b की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा 216 लिख लो, ये 36 इंटू 6 कर लो। ठीक है, 216, तो 216 का अंडर रूट लोगे तो क्या है एक परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं 36 इंटू 6। देखो 6 का तो 36 का तो अंडर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा 6, अंदर क्या बच गया आपके पास रूट 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b बराबर क्या आ गया 6 रूट 6। तो देखिए मध्य अनुपाती आपको सबको क्लियर हो गया। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपाती निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला याद रखना होगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। देखो समानुपाती का फॉर्मूला क्या था, समानुपाती का फॉर्मूला था बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल। तो क्या था एडी बराबर का बी सी। अब इस पे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर चलेंगे आगे। अब ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन ये आज की क्लास के बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज की क्लास के बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों है भाई, इसमें एक साथ आपसे क्या है दो कॉन्सेप्ट पूछे हैं और ये दोनों क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम का भी मेरे को कंफर्म नहीं है कौन से एग्जाम के क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे क्या है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 3,4 तथा 9 चतुरानुपाती है। क्या कह रहा है 3 4 और 9 क्या है चतुरानुपाती है, तथा दो तथा 98 का मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या होगा। आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, पहले इसका क्या निकालना है आपको चतुरानुपाती निकालना है, इसका क्या निकालना है मध्यानुपाती निकालना है, फिर क्या है दोनों का अनुपात निकालना है। आपसे क्या पूछा है दोनों का मध्यानुपात। मध्यानुपात किसका, एक तो चतुरानुपाती का एक मध्यानुपाती का आपसे अनुपात पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन को टुकड़ों में हल करना होगा। देखिए पहले आपको क्या निकालना होगा 3 4, आपको क्या करना होगा, ये 3 आपको ढंग से विजिबल नहीं होगा, ये है आपके पास 3, यह आपके पास है 4 और क्या है 9 और लास्ट वाली संख्या क्या है x। इसका क्या है आपको चतुरानुपाती निकालना है। अब देखो चतुरानुपाती कैसे निकालता है, बीच वाली संख्याओं को गुणनफल बराबर बाहर वाली संख्याओं को गुणनफल। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर का क्या आ जाएगा 9 इंटू 4 36। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर का 12। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 12। अब देखिए अब इन दोनों का क्या निकालना है आपको 2 और 98 का मध्यानुपाती। ठीक है, अब देखो 2 और 98 का मध्यानुपाती निकालो, ये हो गया 2, मध्यानुपाती को बीच वाले को मान लो y, ये हो गया 98। ठीक है, अब देखो मध्यानुपाती क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर बराबर क्या होता है बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल। तो क्या हो गया y स्क्वायर बराबर का क्या हो गया 98 इंटू 2। ठीक है, y स्क्वायर बराबर क्या आ गया 98 इंटू 2 करोगे तो क्या बन जाएगा 196। क्या बन जाएगा 196। अब देखिए 196 क्या होता है, 196 12 के स्क्वायर 144, 15 का क्या होता है 12 के स्क्वायर 144। ठीक है, 13 का 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 14। ठीक है, y बराबर क्या आ गया 14। अब देखिए ये क्या अपने पास चतुरानुपाती, ये क्या है 2 और 98 के बीच का मध्यानुपाती। आपको करना क्या था, इन दोनों के बीच का अनुपात निकालना था। तो देखो अपन को फाइनली इसका मतलब करना क्या था, x अनुपात y निकालना था। x कितना आ रहा है आपके पास 12, y कितना आ रहा है आपके पास 14। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 से 6 बार 6 अनुपात 7। अपना फाइनल आंसर क्या रहने वाला है 6 अनुपात 7। x अनुपात y क्या आ गया 6 अनुपात 7। तो क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है चतुरानुपाती। चतुरानुपाती किसका निकालना है 3 4 9 और x का। 3 4 9 और x का चतुरानुपाती निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। चतुरानुपाती क्या आ गया 12। फिर आपको क्या करना है मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती किसका निकालना है 2 और 98 का।
तो वाई स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर का ए सी, ठीक है, मध्य वाली संख्या के स्क्वायर बराबर बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल। तो वाई स्क्वायर बराबर 98 इंटू 2, वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 14। अब एक्स और वाई का आप क्या कर लो, रेशियो निकाल लो। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 8 तथा 12 का तृतीय अनुपात। 8 तथा 12 का क्या निकालना है आपको, तृतीय अनुपात निकालना है, ठीक है। तथा 4 और 9 का मध्य अनुपात के बीच का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बीच का अनुपात, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लिए। देखो पहले अपन को क्या करना होगा, 8 तथा 12 का तृतीय अनुपात निकालना होगा, ठीक है। 8 तथा 12 का तृतीय अनुपात निकालो। अब देखिए 8 और 12 का तृतीय अनुपात किस तरीके से निकालोगे, ये हो गया 8 हो गया, ये 12 हो गया, और ये क्या हो गया, लास्ट वाली संख्या को मान लो आप x, ठीक है। अब इनका अनुपात निकालो, तो देखिए क्या होता है, बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य वाली संख्या का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 का स्क्वायर बराबर का क्या हो गया, 8x, ठीक है। अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 बराबर का क्या हो गया, 8x, ठीक है। अब इसको काट लो, ये 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ज्यादा हो गया, 8 एकम 8, 6 बचा, 6 4 8 अंटी 64, ठीक है। तो ये कितने आगे x की वैल्यू, x बराबर अपने पास आ गया, x बराबर आ गया 16। 16 क्या है, तृतीय अनुपात है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही y मान लो, y किसको मानोगे, मध्य अनुपात को। अब देखिए 4y और ये हो गया आपके पास 9। अब देखिए y क्या है, मध्य अनुपात है, तो इसको हल कीजिए, तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर का 36, ठीक है। वाई स्क्वायर बराबर 36 बनेगा, बाहर वाली संख्याओं को गुणनफल हो गया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, y बराबर आ गया 6। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, दोनों का अनुपात पूछा है, इसका मतलब आपसे पूछे क्या है, x अनुपात y, x अनुपात y क्या होगा, 16 अनुपात 6, ठीक है। अब 2 से काट लो, 16 अनुपात 6, ये 2 से कटेगा तो ये 8 बार कटेगा, ये कटेगा 3, तो आपके पास इनके बीच का मध्य अनुपात क्या आ गया, 8 अनुपात 3। यही क्वेश्चन का आंसर है। 18 अनुपात 18 रहेगा, एक बार देखिए, ये 12 इंटू 12 18 अनुपात। देखिए एक बार आंसर को एक बार फिर से चेक कीजिए, छोटी मोटी मिस्टेक्स है। ये क्या बन रहा है, 144, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 12 इंटू 12 बटा 8 बराबर का x। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 3 बार, फिर ये 2 से कितनी बार कटेगा, 6, हाँ ये 18 आ रहा है, 18 बराबर का x। तो आपके पास x अनुपात y क्या आ जाएगा, x अनुपात y क्या आ जाएगा, 18 अनुपात 6, 18 अनुपात 6। तो ये आपके पास आंसर क्या रहने वाला है, 3 अनुपात 1, ठीक है। आपके पास x अनुपात y क्या आएगा, 3 अनुपात 1। एक बार देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, 144 बटा 8 करोगे तो क्या आएगा, 144 में जब 8 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो आप जब x अनुपात y निकालोगे तो क्या आएगा, आपके पास फाइनल आंसर क्या रहने वाला है, 3 अनुपात 1। तो देखिए अपन ने इस क्लास में क्या पढ़ा, अपन ने इस क्लास में पहले पढ़ा था अपन ने समानुपात, फिर अपन ने क्या पढ़ा था, फिर अपन ने मध्य अनुपात, फिर लास्ट में अपन ने क्या किया, समानुपात और मध्य अनुपात को मिक्स करके अपन ने एक कॉन्सेप्ट पे, नए कॉन्सेप्ट पे अपन ने आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको अगर हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और हमारी भी थोड़ी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक में, अगली क्लास में। थैंक यू।